यह था ना आपको 24 घंटे पहले हमने आपको दिखाया था गैंग्स ऑफ वाजेपुर, और आज इंडिया न्यूज करने जा रहा है फिर से एक बहुत बड़ा खुलासा जिसमें हम आपको दिखाएंगे सचिन वाजे का मुंबई सागा। सागा का मतलब जानते हैं आप? सागा का मतलब होता है कि कहानियों की एक बड़ी सीरीज, घटनाओं की बड़ी सीरीज, या दुर्घटनाओं की बड़ी सीरीज, या क्राइम की बहुत बड़ी श्रृंखला। मुंबई सागा में आखिरकार कितने किरदार हैं, यही हम आपको आज बताएंगे। गैंग्स ऑफ वाजेपुर हमने आपको दिखाया, लेकिन आज सचिन वाजे का मुंबई सागा तार कहां तक गए हैं? मुंबई सागा के तार दिल्ली तक भी हैं क्या? मुंबई सागा के तार क्या भारत के बाहर भी हैं? ये सचिन वाजे का मुंबई सागा, इसके कितने किरदार हैं, कितने नोडल पॉइंट हैं, मुंबई सागा किस तरह से काम करता था, मुंबई सागा का कैनवास कितना बड़ा है, ये अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, बड़ी बहस करने वाले हैं। नमस्ते, मैं राशिद। 11 तस्वीरें देखें आप। मुंबई पुलिस पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर शिकंजा कसने लगा है। गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, ये इंडिया न्यूज ने सबसे पहले खबर ब्रेक की है और आपको बताने वाला पहला चैनल। सचिन वाजे प्यादा है क्या? अगर प्यादा है, वजीर कौन है, बादशाह कौन है, बेगम कौन है, ये तलाशने की कोशिश अगले 1 घंटे हम करेंगे। एक के बाद एक एनआईए को 5 कार मिली है, स्कॉर्पियो, इनोवा, काली मर्सिडीज, नीली मर्सिडीज, लैंड क्रूजर। इन सभी के तार जुड़े हैं किससे? सचिन वाजे से, मनसुख मर्डर से। अगर मनसुख का मर्डर हुआ, कातिल कौन है? मनसुख के मुंह में अगर रुमाल ठूसा गया, अगर एटीएस की तरफ से यह खुलासा किया जा रहा है कि रुमाल ठूसने के पीछे की वजह यह है कि मनसुख की जो लाश है बहुत जल्दी ऊपर सतह पर यानी सरफेस पर ना आए, इतना बड़ा षड्यंत्र, या यूं कहें कि वैज्ञानिक षड्यंत्र किसने किया है? उद्धव ठाकरे मौन है, साजिशकर्ता कौन है पता नहीं चल पा रहा अभी तक। वसूली वाला गैंग कहां तक जाता है? मुंबई सागा का ये रहस्य लोग क्या है, ये भी अगले 1 घंटे में आप जानेंगे, बड़ी बहस हम करने वाले हैं। और सचिन वाजे का मुंबई सागा में 5 कार की एक अलग साजिश है। 5 कार साजिश का, लेकिन कौन है सूत्रधार, कौन है असली सरकार इस षड्यंत्र के पीछे, और सरकार के कहां तक है तार, ये जानने की कोशिश इंडिया न्यूज लगातार कर रहा है। सचिन वाजे को एनआईए आज कहां पर लेकर के जाने वाली है? एटीएस ने मनसुख हिरेन मर्डर केस में क्या क्या खुलासा किया है, हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। पहली बड़ी खबर, एंटीलिया केस में इंडिया न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा। एनआईए ने जब्त की लैंड क्रूजर कार। लैंड क्रूजर का सचिन वाजे करता था इस्तेमाल। लैंड क्रूजर में मनसुख हिरेन को लेकर गया था सचिन वाजे कमिश्नर के दफ्तर में। 26 फरवरी को मनसुख के साथ लैंड क्रूजर में दिखा था वाजे। एनआईए ने अब तक 5 कारें जब्त की हैं, ये अभी की बड़ी खबर है। लेकिन लैंड क्रूजर का कनेक्शन क्या है, लैंड क्रूजर का षड्यंत्र वाला इशारा क्या है, आपको ये हम बताएंगे। लेकिन यही वो लैंड क्रूजर है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इसी लैंड क्रूजर को जब्त किया गया है। अब तक 5 कारें एनआईए जब्त कर चुकी है। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग नंबर 2, एंटीलिया केस में मुश्किल में महाविकास अघाड़ी सरकार। कांग्रेस ने अपने कोटे के मंत्रियों को दिल्ली तलब कर लिया। महाराष्ट्र कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। राहुल से मुलाकात के बाद बड़ा फैसला किया जाएगा। सचिन वाजे के शिवसेना के साथ संबंध पर सवाल एक के बाद एक उठने लगे हैं। सवालों को लेकर क्या कहना है एनसीपी का, क्या कहना है शिवसेना का, और भारतीय जनता पार्टी के राम कदम बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हैं। राम कदम मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी से राम कदम, कांग्रेस से पीएल पुनिया और शिवसेना का क्या कहना है, सुने। अफसर का एक बॉस होता है और वो होता है सरकार। ये फडणवीस साहब को मालूम है, सरकार ही बॉस होती है। जो सरकार सत्ता पे बैठती है, बहुमत वाली सरकार होती है, वो प्रशासन की बॉस होती है। जब आप थे मुख्यमंत्री तो आप भी पॉलिटिकल बॉस थे सरकार के। उस वक्त परमबीर सिंह साहब हमारे जो है वो थाने के कमिश्नर थे, आपने उसकी अपॉइंटमेंट की थी, तो आप भी बॉस थे उस वक्त उसके। जरूर कुछ ना कुछ महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के नेता इस मामले में षड्यंत्र में, साजिश में हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उनका रवैया, उनकी लीपापोती उन्हें शक के कटघरे में खड़ी करती है। जब तक उन नेताओं की जांच नहीं होती जिन्होंने वाजे का समर्थन किया है, तब तक ये पूरे मामले की गुत्थी उलझेगी नहीं। इसलिए एनआईए उन नेताओं की जांच करे जो महाराष्ट्र सरकार के नेता वाजे की वकालत कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर मुंबई कौन रहे, कौन जाए, किसका ट्रांसफर किया जाए, किसका ना किया जाए, ये तो मुख्यमंत्री का विवेकाधीन है। विवेकाधीन है वो जहां लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए अगर अनिवार्य हो तो ट्रांसफर भी किया जाता है। इसको किसी केस विशेष से जोड़ के देखना मैं नहीं समझता हूं कि सही है, और वो गलत होगा। जानते हैं
वाजे का जो मुंबई सागा है, इसमें एक ही चीज की हमें तलाश है। हालांकि जिलेटिन की छड़ का कनेक्शन क्या क्या रहा, एंटीलिया कनेक्शन क्या क्या रहा, एनआईए एक के बाद एक खुलासे करेगी यकीनन, क्योंकि एक के बाद एक एनआईए छापामारी कर रही है, दबिश दे रही है, सचिन वाजे को लेकर के जा रही है, परमबीर सिंह पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन मुंबई सागा के और कितने किरदार हैं, मुंबई सागा के बीच में मनसुख मर्डर का सूत्रधार कौन है, ये हम तलाशने की कोशिश करेंगे। एटीएस के हाथ किसने रोके, ये भी हम जानेंगे। उद्धव ठाकरे आखिरकार मौन क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। डिबेट को हम ओपन करेंगे, गेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, गेस्ट स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं, मेन स्टूडियो आएंगे, उसके बाद वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो भी आपको लेकर के चलेंगे। सीधे गेस्ट स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। राम कदम भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, बहुत अग्रेसिव हैं इस वक्त एंटीलिया केस को लेकर, सचिन वाजे केस को लेकर। संजय द्विवेदी प्रवक्ता हैं शिवसेना के, मुखर तरीके से अपनी बात कहते हैं। एनसीपी की तरफ से मेरी डिबेट में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी। बृजमोहन जी की पहचान यह है, अपनी बात तथ्यों के साथ में कहते हैं। ज्यादातर कोशिश ये होती है कि सिर्फ पार्टी का सेनापति न बन करके फैक्ट के साथ में बात करें। बीएल वोहरा पूर्व डीजीपी भी मेरे साथ में हैं और ये पुलिसिया कनेक्शन के बारे में बीएल वोहरा जी से बात होगी। आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद तहे दिल से। अपना 1 घंटा बेशकीमती मुझे और मेरी टीम को आप लोगों ने दिया है। लेकिन वर्चुअल ग्राफिक में एक बार दिखाते हैं, 5 कार कहां तक है तार, मनसुख मर्डर का कौन है सूत्रधार, ये 5 कार वाला कनेक्शन क्या है, एक एक करके आप देखें ये कौन सी 5 कार है। टीवी स्क्रीन पर उतर चुकी है ये 5 कार, ये राज क्या है। स्कॉर्पियो यानी जिलेटिन की छड़ जहां पर रखी हुई थी एंटीलिया के बाहर, स्कॉर्पियो के पीछे एक और गाड़ी थी इनोवा। कहा यह जा रहा है इनोवा में ही सचिन वाजे बैठा हुआ था जिस दिन ये एंटीलिया वाली स्कॉर्पियो मिली। यानी इनोवा इसलिए साथ में लेकर के गया था ताकि कहीं पर भी स्कॉर्पियो को रोका ना जाए। इसके बाद काली मर्सिडीज मिली, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जिसमें से कैश मिला, जिसमें से नोट गिनने की मशीन मिली, केरोसिन की बोतल मिली, जिसमें से कपड़े मिले और कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। लेकिन अब लैंड क्रूजर भी जब्त की गई है। कहा यह जा रहा है कि लैंड क्रूजर वही कार है जिसमें बिठा करके सचिन वाजे मनसुख हिरेन को कमिश्नर ऑफ पुलिस दफ्तर में लेकर के आया था इंटेरोगेट करने के लिए, तब जबकि यह पता था कि मनसुख हिरेन भी षड्यंत्र का हिस्सा है। यानी पूरी तरह से ड्रामा किया जा रहा था और नीली मर्सिडीज भी जब्त की गई है। नीली मर्सिडीज का राज क्या है मुझे इंडिया न्यूज संवाददाता बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अब जिस मैं मुंबई सागा की बात कर रहा हूं, जो दर्शक अभी जुड़े हैं एक बार फिर से बता दें, सागा का मतलब होता है कहानियों की एक पूरी सीरीज, घटनाओं का एक व्यवस्थित जो श्रृंखला होती है, इसे बोलते हैं सागा। अब वाजे के मुंबई सागा में कई चीजें हैं। वाजे था सुपर कॉप, अपने आप को मानता था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 63 एनकाउंटर किए। परमबीर सिंह से सीधे रिपोर्टिंग थी, कनेक्शन क्या था एनआईए पता करने की कोशिश कर रही है और परमबीर सिंह को भी अरेस्ट किया जा सकता है। पॉलिटिकल लिंक, बिजनेस लिंक, टेरर लिंक, वसूली कनेक्शन, मनसुख से रिश्ते, यानी सचिन वाजे के मुंबई सागा में ये पूरी स्टोरी है, ये पूरा एक ग्लोब है, ये एक तार है, एक षड्यंत्र है एनआईए को। लेकिन अब तक क्या क्या मिला है, सचिन वाजे का जो मुंबई सागा है ना, इसके कितने तार एनआईए के पास में है, 5 कार एनआईए जब्त कर चुकी है। आईपैड के जरिए डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश की जा रही है, मोबाइल फोन, दस्तावेज, नोट गिनने की मशीन, केरोसिन की बोतल, कैश और कपड़े, ये वो चीजें हैं जिनके जरिए खुलासा हुआ है कि सचिन वाजे के मुंबई सागा कितना बड़ा है, कहां तक इसके तार गए हैं। 1990 से लेकर के अभी तक, यानी आप कह सकते हैं कि 3 दशक तक ये मुंबई सागा मुंबई में कितना फैलता रहा और मुंबई सागा में और सचिन वाजे के साथ कितने लोग रहे और कौन कौन से लोग रहे, ये आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। डिबेट को ओपन कर देते हैं। राम कदम जी, संजय द्विवेदी जी, बृजमोहन जी, बीएल वोहरा जी मेरे साथ डिबेट में हैं। रीइंट्रोड्यूस एक बार फिर से कर देता हूं। राम कदम जी, शिवसेना कहती है, एनसीपी कहती है, कांग्रेस कहती है कि अगर किसी का ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो दोषी है। शिवसेना ने बैकअप किया है पूरी तरह से सामना में परमबीर सिंह के लिए, यानी अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है और आप कहते हैं षड्यंत्र है। आप कहते हैं कि षड्यंत्र का इशारा है। सही कौन है, गलत कौन है? देखिएगा, इस मंथना के आरंभ में मैं कह दूं कि आज के सामना अखबार का यदि हम संपादकीय देखें तो उस संपादकीय में पूरी तरह से मुंबई के जो पुलिस आयुक्त है, कमिश्नर हैं, उनकी तारीफ की गई है, पुष्पों का वर्षाव किया गया है और आगे जाकर के शिवसेना के नेता उसमें लिखते हैं कि यह रूटीन ट्रांसफर है, तबादला है, इसके पीछे कोई और कारण नहीं। ठीक है। और उसी के साथ ही एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि बहुत बड़ी अक्षम्य गलतियां हुई है, उन गलतियों की सजा करके ये तबादला हुआ है। अब ये अनिल देशमुख जी का ये निशाना जो है, तंज जो है, वह तंज शिवसेना की ओर है या कहाँ है?
यानी सत्ता में दोनों दल साथ में हैं, पर एक पूरब की बात कर रहा है, एक पश्चिम की बात कर रहा है। और यही चौंकाने वाली बात और आपसी इनका मनमुटाव महाराष्ट्र और मुंबई में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त करने का कारण ये पहला बिंदु। ठीक है, आज इस पूरे मामले को 22 दिन बीत गए। 22 दिनों के दौरान विशेष तौर पे इंडिया न्यूज को और आपको विशेष धन्यवाद दूंगा देश की दुनिया की ओर से, देश दुनिया के लोगों की ओर से, कि आप सत्य को उजागर करने का एक उचित प्रयास कर रहे हो। सारी गाड़ियां सामने आ रही हैं, पैसे गिनने की मशीन सामने आ रही है, कैश पैसा पाया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज से साफ दिखता है कि ये बहुत बड़े षड्यंत्र का वाजे हिस्सा है। ठीक है, पर ऐसे कौन से कारण हैं? ठीक है, ये मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता से लेके देश के हर व्यक्ति का सवाल है कि शिवसेना क्यों बचा रही है? ठीक है, और दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता आग बंद करके क्यों बैठे हैं? राष्ट्रवादी के नेता भी खुल करके इसका समर्थन क्यों कर रहे, बचा क्यों रहे? अब बचा क्यों रहे, इसका सीधा और साफ जवाब यही मिलता है, यही लोग उसमें शामिल होंगे, इसके कारण इनको बचाना इनकी मजबूरी है। क्या यह सत्य है? क्या सत्य है? ये पूरा का पूरा गुत्था उस समय सुलझेगा जिस समय जिन नेताओं ने वाजे का समर्थन किया है, बचाव किया है, उनकी नार्को टेस्ट की जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं इसके पूर्व भी कह चुका हूं, कर नहीं डर किस बात का। स्वयं मुख्यमंत्री कहे कि जिन जिन नेताओं ने इसका वाजे का समर्थन किया, करे उनकी नार्को टेस्ट, हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, हिम्मत जुटाइए। पर ये नहीं करेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि वाजे ने यदि मुंह खोला तो ये सारी की सारी इनकी सरकार डूब जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए श्रीवास्तव जी दो चीजें, राम कदम जी ने दो चीजें कही हैं, राम कदम जी ने दो चीजें कही हैं कि अनिल देशमुख ये कहते हैं कि परमबीर सिंह की जो गलतियां थी वो माफी के काबिल नहीं थी, यानी अक्षम्य थी। लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि ट्रांसफर किए जाने का मतलब यह नहीं होता कि कोई भी दोषी है। क्या यह माना जाए कि परमबीर सिंह के मसले पर शिवसेना और एनसीपी के बीच किसी तरह की खटास है? अगर है तो इसमें सच्चाई कितनी है, पहला सवाल। और अगला सवाल यह है कि आप लोग भी ये चाहेंगे कि सचिन वाजे का नार्को टेस्ट किया जाए? और राम कदम जी जो आरोप लगा रहे हैं कि सचिन वाजे के पेट में शिवसेना से लेकर के एनसीपी तक और महाअघाड़ी सरकार के न जाने कितने राज दबे हैं जिसकी वजह से भूचाल आ जाएगा, जवाब दें बृजमोहन जी। सरकार का पक्ष मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रख सकते हैं, वो उन्होंने रखा है। ये एक राजनीतिक दल का राय है जो सामना में आई है। इसको सरकार के भीतर किसी प्रकार की आपस में कोई नाइतफाकी है, इससे जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जो राम कदम साहब कह रहे हैं, उनकी पूरी बात सुन के मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उनका एनआईए पे भी विश्वास नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि उनका एनआईए पे विश्वास क्यों नहीं है? एनआईए जो जांच कर रही है उसमें पूरा सहयोग देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है। अभी तक एनआईए ने ये नहीं कहा कि हमको महाराष्ट्र सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को इस पे अविश्वास है। मैं इसका पॉलिटिकल रीजन आपको बताना चाहता हूं। इसका पॉलिटिकल रीजन ये है कि बीजेपी के नेता इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस पे कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी परेशानी ये है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में टूट पैदा हो रही है, लगातार उनके विधायक दीगर हमारी बाकी की 3 पार्टियां मोटिव देखिए, हर चीज के पीछे कोई एक मोटिव होता है। आज जो वाजे का मोटिव है उसको तलाशने का काम एनआईए और एटीएस कर रहा है, उसका रिजल्ट आने दीजिए। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल मोटिव है। क्या कारण था कि फडणवीस साहब ने एक झूठ बोला, सीडीआर जिसको लेने के लिए वो अधिकृत नहीं है। भारत का जो संविधान है वो ये कहता है, आर्टिकल 21 ये कहता है कि आप किसी की निष्ठा का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे आदेश हैं और भारत सरकार की गाइडलाइन है कि कौन सी मोबाइल कंपनी किसको अपने ये सीडीआर उपलब्ध करा सकती है। लेकिन उससे अलग हटकर देवेंद्र फडणवीस ने ये नहीं कहा, देवेंद्र फडणवीस ने ये नहीं कहा कि सचिन, उन्होंने ये नहीं कहा कि टेप उनके पास में है। देवेंद्र फडणवीस ने ये नहीं कहा कि टेप उनके पास में है। देवेंद्र फडणवीस मेरे पास कॉपी है, उन्होंने ये कहा कि सीडीआर की मेरे पास कॉपी है, ये उन्होंने विधानसभा में बोला। चलिए ठीक है, ये एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला है। अगर उनके पास में ये कॉपी है भी तो ये एक अलग मसला है। निष्ठा के उल्लंघन वाला एक अलग मसला होता है। प्रिवेसी वॉयलेशन का, बृजमोहन जी, आदरणीय बृजमोहन जी, रिस्पेक्टेड बृजमोहन जी, ये निष्ठा के उल्लंघन का एक अलग मसला है। एक बार के लिए बृजमोहन जी, आपकी इजाजत से एक बार मैं डिबेट को ओपन टू ऑल कर देता हूं क्योंकि मुझे अभिषेक के पास भी जाना बहुत जरूरी है। संजय द्विवेदी जी, बृजमोहन जी आपको बैकअप करते हुए, महाअघाड़ी सरकार को बैकअप देते हुए ये कह रहे हैं कि
ये पॉलिटिकल कनेक्शन का मामला ही नहीं है। मैं कैसे मानूं कि पॉलिटिकल कनेक्शन का मामला नहीं है? एक ऐसा शख्स जो कि शिव सैनिक था, एक ऐसा शख्स जिसने सस्पेंशन और इस्तीफे के बाद शिवसेना ज्वाइन कर ली, एक ऐसा शख्स जिसे 16 सालों में न जाने कितनी बार शिवसेना के नेताओं ने यह चाहा कि वापस से पुलिस सर्विस में आ जाए, एक ऐसा शख्स कि शिवसेना की सरकार बनी, 16 साल के बाद सस्पेंशन रद्द किया गया, वापस से मुंबई पुलिस में शामिल किया गया, सीआईयू का हेड बनाया गया, सीधे तौर पर कमिश्नर को रिपोर्टिंग दी गई। कैसे ये कह सकते हैं कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं रहा होगा? एक तथ्य बता दें संजय भाई, एक तथ्य बता दें सच्चाई से। राशिद भाई अगर बीच में टोके ना बोलने दें तो हम पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। आप थोड़ा शांति से धैर्य से 2 मिनट सुन लीजिएगा बस, लेकिन बीच में टोकेंगे तो हमारी फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आज भारतीय जनता पार्टी बगुला भगत बनकर जो मुंबई पुलिस पे आरोप लगा रही है, सचिन वाजे या जो भी है, 1-2 आदमी के कारण पूरी मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करना, ये मैं समझता हूं उचित नहीं है। आतंकवादी घटनाएं मुंबई में क्या नहीं हुई? माननीय बाला साहब ठाकरे ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रोकने ना खेलने के लिए एक चलाया था, मुहिम चलाई थी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी मान रहे हैं। जिस तरह से हज यात्रा नहीं होने देते थे आतंकवादी, तब माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम मुंबई से प्लेन नहीं उड़ने देंगे हज यात्रा के लिए। तो ये शिवसेना की सोच है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं की सोच है, शिवसेना प्रमुख की सोच है कि आतंकवाद का शिवसेना ने कभी समर्थन नहीं किया। देश हित में, राष्ट्र हित में हमेशा संगठन आगे रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 20 जिलेटिन मिली। आज हमारे आप जो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ये आप गलत कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का पहले दिन स्टेटमेंट आया था कि चाहे इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, एटीएस या एनआई जो भी जांच कर रही है, इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप दूसरी बात पे आइए। आज आप देखिए, जो बगुला भगत बनकर बार बार हमारे मित्र, भाजपा के मित्र बार बार कह रहे हैं कि साहब 20 दिन हो गए हैं, वो अभी तक जांच क्यों नहीं की, जांच क्यों नहीं हुई? अरे इतना बड़ा केस है, इसमें जांच करने में 2-4 दिन लगता है। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, चाहे आप भी पूछ लिए। आपने 1 मिनट क्योंकि मत मैं बोल लेने दीजिए। जी 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 जी। पुलवामा में 2 साल पहले 200 किलो विस्फोटक आया, वहां पे 44 हमारे सैनिक शहीद हुए। आपने भी बहुत डिबेट इस पे की, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? मैं राम कदम जी से पूछना चाहता हूं, जो 44 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनके एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रुक जाएं आप। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एंटीलिया केस से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मिलेंगे अनिल देशमुख। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के बीच मुलाकात संभव है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख। सचिन वाजे, परमबीर सिंह पर उठे सवालों से मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। यानी एंटीलिया केस से जुड़ी महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के बीच मुलाकात होगी शरद पवार और अनिल देशमुख की। अभी की बड़ी खबर है, लेकिन 3 कंपनी के डायरेक्टर वाली खबर क्या है? ये एक बिग ब्रेकिंग है और बिग एक्सपोजे है। देखें आप, सचिन वाजे पर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। 3 कंपनियों का डायरेक्टर है सचिन वाजे। डीजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया के निदेशक के तौर पर लिस्टेड है। मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट का भी डायरेक्टर है सचिन वाजे। टेक लीगल सॉल्यूशन के निदेशक के रूप में भी लिस्टेड है सचिन वाजे। यानी सचिन वाजे सिर्फ विवादों वाला वाजे नहीं है, वाजे तो व्यापारी निकला। कैसे? इंफोग्राफिक स्टूडियो में आपको लेकर के चलते हैं हम। इंफोग्राफिक स्टूडियो में तुरंत ही चलिए। वाजे कैसे व्यापारी निकला 3 कंपनियों में? वो 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं जो एमसीए में लिस्टेड रही, कभी एमसीए में लिस्टेड रही और कभी इन्हें लिस्ट से हटा दिया गया? पहली कंपनी डीजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया, दूसरी कंपनी मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और तीसरी कंपनी टेक लीगल सॉल्यूशन। ये 3 कंपनियां हैं जिनमें निदेशक के तौर पर या तो सचिन वाजे रहा, या फिर सचिन वाजे चंद सालों के लिए रहा, या तो सचिन वाजे लिस्टेड है। जो तीसरी कंपनी आपको टेक लीगल सॉल्यूशन नजर आ रही है, हमने एमसीए के सारे रिकॉर्ड निकाले, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सारे रिकॉर्ड निकाले, तब हमें यह पता चला कि सचिन वाजे तो बिजनेसमैन भी है, सचिन वाजे वसूली भी करता था, सचिन वाजे पुलिस में भी काम करता था, सचिन वाजे पॉलिटिकल एंगल्स और कनेक्शन के साथ भी काम करता था। लेकिन अब यह पता चला है सचिन वाजे 3 बड़ी कंपनियों का डायरेक्टर भी रहा है, यानी इसके व्यावसायिक हित भी रहे हैं, यानी पैसों का लालची सचिन वाजे रहा है। लेकिन अब एक बार के लिए अभिषेक के पास में चलना बेहद जरूरी है। अभिषेक, एनआईए ने जो अभी तक सचिन वाजे को लेकर के खुलासे किए हैं, इसकी खुलासों के बाद जांच की जद में कितने लोग आ रहे हैं? सचिन वाजे के 3 कंपनियों के कनेक्शन को लेकर के आपके पास क्या अपडेट है? और परमबीर सिंह की गिरफ्तारी क्या एनआईए कभी भी कर सकती है? बिल्कुल
देखिए इस पूरे मामले पर एनआईए लगातार जांच जिससे तेज कर रही है नासिर, उससे साफ है कि इस पूरे मामले पर एक दो नहीं कई बड़े अधिकारी इसमें आ सकते हैं, बड़े नेता भी आ सकते हैं। जैसा कि देखिए लगातार बीजेपी इस पे आक्रामक की है, लेकिन जितने भी बीजेपी अब तक सबूत दे रही है वह सबूत कहीं न कहीं सच साबित हो रहे हैं। इसीलिए साफ तौर पर बीजेपी तरफ से कहा गया है एक दो नहीं, खुद किरीट सोमैया ने खुद हमसे बात करते हुए कहा था कि करीबन एक दो नहीं, हम 3 कंपनियों का नाम आप बता रहे हैं, लेकिन उनके पास 15 कंपनियों का नाम है कि 15 फर्जी कंपनियों में वो जुड़े हुए हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कई सारे जो मालिक है कंपनी के, जो ओनर होते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि यह इस कंपनी के साथ है। तो कई सारे बेनामी संपत्तियां, कहने का मतलब इसका है कि बेनामी संपत्तियां के मालिक कह सकते हैं सचिन वाजे है, और इसकी वजह से उसकी जांच लगातार एनआईए कर रही है। देखिए एनआईए एक तो विस्फोटक वाले मामले में जांच कर ही रही है, लेकिन एक जांच कर रही है इनके कितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितने पैसों का इन्होंने लेन देन किया है। क्योंकि जिस तरीके से इनके पास जो मशीन मिली है नोटों के गिनने वाली, उससे और शक कराता है कि इनका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी था। मुंबई पुलिस की ई कंपनी है, मुंबई पुलिस की ई कंपनी है। इससे पहले कि मैं बीएल वोहरा जी के पास में जाऊं, मुंबई पुलिस की ई कंपनी दिखाना बहुत जरूरी है। ई का मतलब है एनकाउंटर कंपनी। यह भी वाजे का मुंबई सागा का ही एक पार्ट है। 7 ऐसे कॉप जिन्होंने 480 अपराधी मार गिराए। एक एक करके देखें आप। प्रदीप शर्मा 112 एनकाउंटर, दया नायक 83 एनकाउंटर, रविंद्र आंग्रे 54 एनकाउंटर, सचिन वाजे 63 एनकाउंटर, प्रफुल्ल भोसले 77 एनकाउंटर, विजय सालस्कर 61 एनकाउंटर, असलम मोमिन 30 एनकाउंटर। लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो कभी ना कभी विवादों के घेरे में रहते हैं। एंटीलिया केस में बहुत बड़ी खबर, मुंबई के पूर्व सीपी परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तार हो सकते हैं परमबीर सिंह। एनआईए परमबीर सिंह से पूछताछ करेगी। एनआईए ने तैयार कर ली है सवालों की लिस्ट। इंफोग्राफिक स्टूडियो में एक बार फिर से चलते हैं। एनआईए के कौन से 7 सवाल हैं? बीएल वोहरा जी आपके पास में आ रहा हूं मैं। परमबीर सिंह क्या घिरने वाले हैं? 7 सवालों का एक पूरा क्वेश्चनेयर एनआईए ने तैयार कर लिया है। सवाल क्या होंगे? परमबीर जी आप बताएं, 16 साल के सस्पेंशन के बाद सचिन वाजे किस आधार पर बहाल हुआ? ये वाजे का मुंबई सागा, कई और सीनियर होने के बावजूद वाजे सीआईयू का हेड क्यों बना? मुंबई सागा। प्रोटोकॉल नियम के खिलाफ वाजे सीधे आपको रिपोर्ट करता था क्या? वाजे को रिजॉइन करने के तुरंत बाद महत्वपूर्ण केस क्यों सौंपे? एक एपीआई होने के बावजूद सचिन वाजे के रसूख पर कभी शक नहीं हुआ क्या? एंटीलिया केस की जांच सचिन वाजे को क्यों सौंपी, क्यों वापस ली? सचिन वाजे को स्पेशल पावर देने के लिए क्या कोई पॉलिटिकल दबाव था? बीएल वोहरा जी, मुंबई पुलिस में ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके पास नोट गिनने की मशीन होगी? कितने अधिकारी हैं जो अलग अलग कंपनी में डायरेक्टर होंगे? कितने अधिकारी हैं जिनके पास लैंड क्रूजर, मर्सिडीज बेंज, इनोवा और न जाने ऐसी कितनी कारों का काफिला होगा? ये बंबई पुलिस की जो भी हरकत ये जो सामने आई है, बड़ी शर्मनाक हरकत है ये। और इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने तो गलत काम किया ही किया है, जिसमें वाजे और परमबीर दोनों इन्वॉल्व हैं, बल्कि इनको पॉलिटिकल सपोर्ट डेफिनेटली है, जो मैं आप ये समझता हूं कहना बड़ा चाहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण मनसूख है। के मर्डर में सचिन वाजे और परमबीर सिंह भी इन्वॉल्व हैं? आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता। देखिए, ये परमबीर सिंह इन्वॉल्व है नहीं है, ये सारा तो इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन उनसे सवाल पूछना तो बनता ही है, क्योंकि वाजे को उन्होंने डायरेक्टली बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में लगा दिया था। और मैं ये बड़ा हैरान हूँ, ये वाजे जो है ये तो लाइक शिव सैनिक इन यूनिफॉर्म हो गया। सस्पेंडेड बंदा पहली बात कैसे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है? उसने ज्वाइन भी कर ली, इन्होंने रख भी लिया। इतना प्रेशर डाला, इतना इंपॉर्टेंट हो गया एक इंस्पेक्टर कि सीएम साहब उसको असेंबली में डिफेंड कर रहे हैं। मतलब अनहर्ड ऑफ। मैंने 40 साल पुलिस में नौकरी की है, कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री लेवल पे एक इंस्पेक्टर को इतना डिफेंड कर रहे हैं। दूसरा, इंस्पेक्टर डायरेक्टली सीपी को रिपोर्ट करता है, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ठीक कह रहे हैं आप। अभी हालांकि देशमुख साहब कह रहे हैं कि साहब अनफॉरगिवेबल मिस्टेक है, लेकिन पुलिस साहब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, ये लाइक प्राइवेट आर्मीज बन गई है चीफ मिनिस्टर्स की। चाहे आप राजस्थान में देखें फोन टैपिंग हो रही हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी तो बोलिए ना। उत्तर प्रदेश में संजय भाई अभी मुंबई की बात हो रही है। संजय भाई अभी मुंबई की बात हो रही है। यूपी पर डिबेट करेंगे तो यूपी पर भी बात यकीनन करने के लिए आपको हम बिठाएंगे। डिबेट थोड़ा ना करेंगे आप संजय रेड्डी जी मुझे बोलने देंगे? बोला नहीं जाएगा। राम कदम जी, राम कदम जी, ओके ठीक है, ओके संजय भाई, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुस्सा ना करें।
अच्छा ठीक है, गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें। अब एक बार सुने राम कदम जी को। राम कदम जी, मुझे पूरी बात अपनी क्या रखने सचिन तो वाजे के दें नाम? कम से कम। हाँ बीएल वोरा जी, मैं कह रहा हूँ कि हाँ। पुलिस का ऐसा नहीं कि खाली ये महाराष्ट्र में बुरा हाल हो रहा है, हाँ सब जगह बुरा हाल हो रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। तो पुलिस और पॉलिटिशियन आपस में मिल गए। चक्कर क्या है, पुलिस वालों की जो लाइफ है, उनकी जिंदगी पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में है, जी सर, इसलिए वो विरोध तो करते नहीं, उनके जी साथ सर। मिल जाते हैं और वो भी क्रिमिनल हो गए हैं। कॉलोनियल पुलिस तो है ही हमारी ऑलरेडी। बीएल वोरा जी ने जितनी बातें कही है ना, और जितनी शांति के साथ में बातें कही हैं, बड़ी वजनदार बातें इतना हैं। रोल है, आपकी बातों में बहुत पुलिस ग्रेविटी है लीडरशिप सर। बहुत फेल हुई है। हाँ पुलिस लीडरशिप इसमें फेल हो रही है। ठीक है, परमवीर भी फेल हुए हैं, ठीक इसमें है। मैं जरूर कहूंगा इस बात को। जी बीएल वोरा जी, राम कदम जी के पास एक बार फिर जाना है मुझे। राम कदम जी, सचिन वाजे केस में क्या महाराष्ट्र की सरकार जाने वाली है? क्या सरकार गिरने वाली है? क्योंकि मुंबई से लेकर के दिल्ली तक हलचल तेज है। देवेंद्र फडणवीस लगभग 1.5 दिन पहले ही, चंद घंटे पहले ही, चाहता हूँ हाँ और चीज संजय भाई आपके पास भी आते हैं, एक बार राम कदम जी को सुन लेते हैं। बीएल वोरा जी, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हाँ। है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक सब इंस्पेक्टर को हाँ और एक बैकअप दे रही कमिश्नर थी। राम कदम पुलिस जी, को क्या महाराष्ट्र की सरकार जाने वाली है सचिन वाजे के नाम पर? नहीं, आपके ये सवाल का जवाब देने के पूर्व मैं बता दूं कि बोहरा जी एक बहुत बड़े पुलिस के ओहदे पे रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करता हूं, और वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े, वे अपना पारदर्शिता के साथ एक निष्पक्ष पक्ष रख रहे थे। ऐसे समय जब उन्होंने कहा कि राजनीतिक जुड़ाव के बगैर इस प्रकार का षड्यंत्र साजिश नहीं हो सकता, तो इसमें शिवसेना नेताओं को इतनी मिर्ची लगने का क्या कारण है? क्यों वो उसके ऊपर क्रोधित हो गए? उन्होंने सच बात कही। समूचे देश में जो आपके एक विधायक एपीआई जैसे संजय द्विवेदी जी, आपको साधारण मिर्ची क्यों अफसर लगती का है? कोई संजय मुख्यमंत्री द्विवेदी जी, मिर्ची क्यों लगती है? उद्धव ठाकरे मौन क्यों हैं? उद्धव ठाकरे मौन क्यों हैं? उद्धव मौन क्यों हैं संजय जी? संजय जी, जो दुष्कर्मी घटनाएं कर रहे हैं, नहीं महाराष्ट्र की बात आप करेंगे। बोलते समय संजय जी महाराष्ट्र की बात करेंगे, संजय जी मुंबई की बात करेंगे, सचिन वाजे की बात कीजिए, परमवीर सिंह की बात आप कीजिए, बोलते महाअघाड़ी समय- सरकार की बात कीजिए। यूपी को लेकर के मेरी कोई डिबेट नहीं है संजय भाई, यूपी को लेकर के मेरी डिबेट नहीं है संजय भाई, यूपी को लेकर के मेरी डिबेट नहीं है संजय भाई। आप डिबेट नहीं करेंगे राशिद जी। आप मैं एक सजेशन और देना चाहता क्या हूँ। बोलना है क्या नहीं बोलना है? एक मिनट मुझे राशिद हाँ, भाई, बीएल वोरा जी आता हूँ, राशिद बीएल वोरा भाई, जी आता हूँ। वे बोल रहे थे, राम राशिद कदम जी बोले आप, राम कदम जी बोले, ब्रिजमोहन जी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। राम कदम जी बोले, ब्रिजमोहन जी इंतजार कर रहे हैं। राम कदम जी आप बोले। आप मुझे बताइए, राम कदम जी ने जवाब दीजिए बात का। राशिद जी, कर्नाटक मैं में व्यक्ति आपके विशेष मंत्री मैं का एक सीडी निकली। हम व्यक्ति विशेष उत्तर प्रदेश में आपके संजय विधायक संजय जी सांसद, जवाब दे रहा बहन हूँ। बेटियों, संजय जी, मेरी बात सुनिए। संजय जी आप सुन देखिए, लीजिए। हम संजय जी, मैं बोलता हूँ, मैं संजय कह रहा हूँ, जी, ये पॉलिटिक्स राशिद जी, नहीं मैं नहीं, जवाब सब दे एक रहा साथ नहीं, सब एक साथ नहीं, सिर्फ राम कदम जी बोलेंगे। केवल 10 सब एक साथ नहीं, सिर्फ राम कदम जी बोलेंगे, सिर्फ राम कदम जी बोले। देखिए राशिद जी, मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, पर यहाँ पर जो शिवसेना के नेता हैं, हाँ। वे जानबूझ करके मजबूरन बाकी लोगों की बातें रोकना इसलिए चाहते हैं कि शिवसेना दल के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। आप बोलते समय मैं शांत था, 2 मिनट सुन लीजिए। अभी NIA पूरा ने- देश का NIA ने एक ही जांच सवाल कर है। संजय जी डिबेट ऐसे नहीं चलता वाजे ने संजय भाई, ना, डिबेट ना, ऐसे सुन नहीं ली- संजय जी, सुन डिबेट का एक डेकोरम होता लीजिए। है। नहीं संजय जी, डिबेट का लीजिए डेकोरम ना, होता संजय है। मैं हाथ जोड़ करके विनती है मेरी, संजय जी मेरी विनती है, संजय जी ऐसे नहीं। क्या मुंबई पुलिस पूरी खराब हो गई? ये आपके एक ब्रेकिंग ले लेते हैं, एक ब्रेकिंग ले लेते हैं, सभी को रोकने के लिए एक ब्रेकिंग ले लेते हैं। संजय जी, मेरी आपसे विनम्र विनती है, जब बाकी बोलते रहें तो आप अपनी बारी का आप इंतजार करें। मुंबई से बड़ी खबर जो आ रही है, मनसुख हिरेन मर्डर केस में एटीएस की जांच जारी है। एटीएस ने 3 अधिकारियों से पूछताछ की है, 3 सीनियर पीआई लेवल के अधिकारियों से पूछताछ की गई है। ठाणे के 2 और 1 मुंबई के इंस्पेक्टर से भी ये पूछताछ हुई है। ब्रिजमोहन जी के पास में चलते हैं। ब्रिजमोहन जी, क्या वाकई में सरकार फंस गई है? ब्रिजमोहन जी, ऐसा क्यों होता है कि आपकी सरकार सुशांत केस में फंस गई, दिशा सालियान केस में फंस गई, बार केस में फंस गई, पत्रकार केस में फंस गई, और सचिन वाजे से लेकर के परमवीर के नाम तक में फंस गई? बार बार आखिरकार पुलिस कनेक्शन में आपकी सरकार फंसती क्यों है ब्रिजमोहन जी? बिल्कुल गलत बात है राशिद भाई। पार्टी कहीं नहीं फंसी, ना सरकार फंसी है। देखिए कि सुशांत सिंह मामले की अगर हम बात करें, आज इतना लंबा समय हो गया, सीबीआई भी आज तक मुंबई पुलिस की जांच से अलग हटकर कोई तथ्य देश को नहीं दे पाई है। आज राम कदम साहब बोलते हैं 22 दिन हो गए। मैं कहता हूं कि जब एनआईए को 15 रोज हो गए, तो एनआईए ने 15 रोज में क्या कर लिया, ये भी तो इनको पूछना चाहिए एनआईए से। लेकिन बीजेपी को एनआईए की जांच पे विश्वास नहीं है।
उन्हें मालूम है कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल आदमी गिरफ्त में नहीं आएगा, पॉलिटिकल कोई कनेक्शन इसमें नहीं है। और चूंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी टूट रही है, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है, उन लोगों को रोकने के लिए ये सरकार का एक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र की सरकार को गिरा सकते हैं और हम सरकार बना लेंगे। आप मुझे बताइए, राम कदम जी आपसे ये जवाब लूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ब्रिजमोहन जी, मुझे हेडलाइंस लेनी है। अच्छा ठीक है, जल्दी अपनी बात पूरी करें क्योंकि मुझे हेडलाइंस लेनी है। आप मुझे बताइए कि देवेंद्र फडणवीस साहब जाकर दिल्ली में किससे मिलते हैं? प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से। क्यों? जब उनकी एनआईए जांच कर रही है, इसलिए नहीं मिल रहा है। ये वहां पे ये संदेश देने गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग टूट रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण आपको राम कदम जी से हम जवाब लेंगे कि क्या बीजेपी वाले टूट रहे हैं, क्या एनआईए पर भरोसा नहीं है। यही एक वजह है कि देवेंद्र फडणवीस आकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिले। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस, 4 हेडलाइंस। वाजे का मुंबई सागा और मुंबई सागा पर ही इस वक्त हो रही है बिग डिबेट। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, मनसुख हिरेन मर्डर केस में एटीएस ने किया है बड़ा खुलासा। मनसुख की किसी दूसरी जगह हत्या की गई। हत्या के बाद क्रीक एरिया में शव लाया गया। मनसुख के मुंह में ठूसा गया था रुमाल। शव के पानी के ऊपर आने में देरी के लिए ठूसा गया था रुमाल। मनसुख के शरीर पर चोट के 2 निशान थे। सिर के अगले हिस्से पर पहला निशान था और चोट का दूसरा निशान मनसुख के गले पर मिला। एंटीलिया के बाहर मिली थी मनसुख की विस्फोटक वाली कार। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। मनसुख की हत्या क्यों हुई और मनसुख मर्डर के 6 एंगल क्या है, ये जानने के लिए एक बार फिर से आपको इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं। एंगल नंबर 1, भेद खुलने के डर से मनसुख हिरेन की हत्या तो नहीं कर दी गई। एंगल नंबर 2, सचिन वाजे ने षड्यंत्र में पहले मनसुख को शामिल किया और भेद खुलने के डर से मनसुख का मर्डर कर दिया गया। एंगल नंबर 4, क्या मनसुख हिरेन पैसों के लालच में षड्यंत्र का हिस्सा बना। एंगल नंबर 5, क्या मनसुख ने डर की वजह से आत्महत्या कर ली। और एंगल नंबर 6, क्या मनसुख सिर्फ मोहरा था और उसका इस्तेमाल सचिन वाजे ने किया है। ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से डिबेट को ओपन कर देते हैं। संजय द्विवेदी जी, मैं एक ही सवाल पर अटका हूं, रुका हुआ हूं, उद्धव ठाकरे अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? नहीं राशिद जी, फिर आप वही बात कर रहे हैं। परमबीर सिंह को मातोश्री से बैकअप क्यों मिल रहा है? ठाकरे जी ने पहले दिन अपनी खामोशी तोड़ दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था इस केस में जो जिम्मेदार होगा हम उस पर जो है कार्रवाई करेंगे और उससे कड़ी सजा दिलाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही, आज जब पुलिस कमिश्नर ने ट्रांसफर किया है, ये भी जो आप लोग बार बार एक बात कह रहे हैं कि उनका ध्यान नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री का ध्यान पूरे प्रदेश पे होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि उनका ध्यान नहीं है। उन्होंने इस पर कार्रवाई की है और मजबूती से कार्रवाई। आज एनआईए या एटीएस जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन हमारी भाजपा के बगुला भगत जो हैं वो बन के बैठे हुए हैं। जैसे सुशांत सिंह मर्डर केस में 3 महीने तक टीवी का उपयोग किया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? मैं पूछ रहा हूँ, पुलवामा में आज एनआईए द्वारा सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, इसको जो कठपुतली बनाए हुए। राम कदम जी, आपके ऊपर आरोप कि आप लोग बगुला भगत हैं, जवाब दें। वाजे के साथ जोड़ोगे मैंने बाजे की बात ही नहीं की। मैं कह रहा हूँ बाजे दोषी है। दागी चेहरा लेकर के, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब जवाब तो सुन लीजिए, सवाल ही पूछते रहोगे, जवाब कब लोगे? डिबेट ऐसे नहीं होती। संजय जी अगर आरोप लगाए ना तो जवाब सुना भी कीजिए। संजय जी जवाब सुना भी कीजिए। राम कदम जी बोलेंगे। मैं सुन रहा हूँ। आप सुने, राम कदम जी बोले। शिवसेना वाजे के बचाव और समर्थन में कम से कम देश की सेना को और शहीदों को छोड़ दें। पुलवामा को आप वाजे के बचाव के लिए यहाँ पे डिबेट पे ले आते हो, शर्म आनी चाहिए। मैं टोकूंगा आपको। मैंने 22 दिनों से लगातार आपके मुख्यमंत्री समेत सारा का सारा दल वाजे गैंग का समर्थन कर रहा है। ये देश नहीं देख रहा है, देश देख रहा है। विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा। अब सुन लीजिए ना, बारी हमारी है, सुन लीजिए। आप बीच में बोल करके डिबेट खराब मत करिए। संजय जी ऐसे नहीं, संजय जी ऐसे बिल्कुल नहीं, संजय जी ऐसे बिल्कुल नहीं। राम कदम जी को बोलने दें। संजय जी राम कदम जी को बोलने दें। आदरणीय आप भी हैं, आदरणीय राम कदम जी भी हैं, आदरणीय राम कदम जी भी हैं, आदरणीय आप भी हैं, आदरणीय राम कदम जी भी हैं। राम कदम जी बोले। राशिद जी, यहाँ पर ब्रिजमोहन जी भी है,
ना वे किसी की बात काट रहे, ना किसी के बीच में बोल रहे। बोहरा जी भी है, वो भी किसी की बात नहीं काट रहे। शिवसेना के नेताओं को बीच में काटना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके पास सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है। आप सच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में वाजे का, आपका समय आएगा तब टोकना, आपका समय आएगा तब टोकना। अब सुनूंगा नहीं मैं, अब आपको सुनना होगा। महाराष्ट्र के विधानसभा सदन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, उद्धव ठाकरे ने कहा कि वाजे कोई बिन लादेन नहीं है। पूरी तरह से आज का सामना भी वाजे का समर्थन कर रहा है, बचाव कर रहा है कि कौन सा दागी मुंह लेकर के, दागदार बन करके, क्या कारण है वाजे का आप समर्थन कर रहे हो? जिसकी कार में पैसे गिनने की मशीन है, रोज अलग अलग गाड़ियां उसकी बाहर आ रही है। तुम्हारी महाराष्ट्र की सरकार ने वाजे की कौन सी बात सामने लाई? 22 दिन से एटीएस के पास मामला है। क्या मनसुख का मर्डर किसने किया? किसको गिरफ्तार किया आपने? किसी एक सबूत को आपने सामने लाया? जो भी सबूत सामने आ रहे हैं, जो देवेंद्र जी ने दिए, जो तुम्हारा काम था तुम नहीं कर पाए, जो एनआईए ने किया, जो एटीएस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। बोहरा जी जो कह रहे हैं तो सच है। पूरे षड्यंत्र में शिवसेना के नेता शामिल है और वही कारण है इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वही कारण है तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तुमको एनसीपी मोहन जी, अभी बोहरा जी के पास जाना जरूरी है। अब मोहन जी, अभी बोहरा जी के पास जाना जरूरी है। ब्रिजमोहन जी, अभी बोहरा जी के पास में जाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक और बड़ी खबर। एंटीलिया केस में आरोपी सचिन वाजे पर एक और आरोप। ख्वाजा यूनुस की मां ने बड़ा आरोप लगाया है। ख्वाजा यूनुस के हत्यारों को बचाने में लगी है सरकार। आसिया बेगम ने कहा ख्वाजा की कस्टडी में मौत हुई। आसिया बेगम बोली सचिन वाजे पर हत्या के आरोप भी लगाए हैं। आसिया बेगम ने बिना बताए शव को जला दिया गया। ये आसिया बेगम बोली हम अभी भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आसिया बेगम ने सचिन वाजे को लेकर क्या बोला, महाअघाड़ी सरकार को कैसे शक के दायरे में खड़ा किया, सुनिए। सरकार ने सचिन वाजे को तरक्की पर लिया गया क्योंकि अपने मवाद के लिए, किसी को पकड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया कि सचिन वाजे को उसको तरक्की दिया गया। हालांकि वो ख्वाजा यूनुस का कातिल है, तो हमने भी कहा है कि आपने ख्वाजा यूनुस के कातिल को क्यों लिया गया है, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए। मैं कहती हूँ कि अब सचिन वाजे कुछ अगर आप पहले से एक्शन लेते थे कुछ, तो आगे ये ऐसी बात नौबत नहीं आती थी। सचिन वाजे तो ऐसे कई इनकाउंटर करे उन्होंने, ख्वाजा यूनुस का भी इनकाउंटर उन्होंने करे, मगर सरकार ने नहीं मानी। हमने बहुत कोर्ट कचहरी किए, यहाँ तक कि अब 17 साल के 18 साल हो गए केस को, मगर उन्होंने कुछ इंसाफ नहीं दिया हमारे को। ख्वाजा यूनुस की हत्या का आरोप लगा था जब पहली बार सचिन वाजे विवादों में घिरा था। ब्रिजमोहन जी, आप लोगों की आंखों पर, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा बल्कि आपकी सरकार की आंखों पर वो कौन सा पर्दा पड़ा हुआ था कि एक वसूलीबाज सचिन वाजे दिखा नहीं, एक हत्यारा सचिन वाजे दिखा नहीं, एक षड्यंत्रकारी सचिन वाजे दिखा नहीं, एक्सटॉर्शन करने वाला सचिन वाजे दिखा नहीं, 3 कंपनियों का डायरेक्टर, एक बिजनेसमैन सचिन वाजे दिखा नहीं। कौन सा पर्दा पड़ा था सर? देखिए कि जो यूनुस की माता जी ने अभी कहा, उनके दर्द को मैं समझ सकता हूं और हम उनके साथ भी हैं। लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में जब सचिन वाजे रजिस्ट्रेट हुआ तो सचिन वाजे की उस रजिस्ट्रेट के खिलाफ वो हाई कोर्ट मुंबई गई, वहां पे उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। तो आज वो जो कह रही हैं वो ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि उनको तकलीफ है और उस तकलीफ को हम लोग महसूस भी करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में उनकी उस आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। तो मैं सोचता हूँ उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि 5 जून 2020 को सचिन वाजे 17 लोगों के साथ रजिस्ट्रेट हुआ। अगर बीजेपी के नेताओं को उसकी सच्चाई मालूम थी तो कभी 2 लाइन का एक खत तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने या बीजेपी की किसी नेता ने सारे के सारे 17-16 साल से सस्पेंड थे, जितने 17 रीइंस्टेट किए गए, क्या सारे के सारे 16 साल से सस्पेंड थे? मैं ये नहीं कह रहा कि 16 साल थे, मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ कुल मिलाकर 17 लोग और भी रजिस्ट्रेट हुए थे। जब सचिन वाजे के मामले में बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस साहब को की जानकारी थी तो क्या उन्होंने कोई एक डिसेंट लेट पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, पुलिस कमिश्नर को लिख देते या प्रेस में स्टेटमेंट दे देते? आज जो सारी बातें वो कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, कोई नैरेटिव डेवलप करना चाहते हैं महाराष्ट्र में अपने लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी में बेहद तनाव पैदा हो गया है। लोगों को विश्वास हो गया है बीजेपी के लोगों को कि अब ये सरकार लगातार 5 साल तो पूरे करेगी, इसके आगे भी। आपने 2 बार ये बातें कही हैं कि बीजेपी के अंदर सिर्फ कुटवल मची है, बीजेपी के अंदर महाराष्ट्र में फूट पड़ी हुई है। इसका बहुत बड़ा कौन है? एक फैक्शन, एक वर्ग अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ में है तो और कौन सा फैक्शन है? नाम भी ले लीजिए, डिप्लोमेटिक ना रहिए, नाम लें।
मैं नहीं समझा आपकी बात नहीं राशिद सुन पाया जी, मैं राशिद भाई। आप कह रहे हैं कि सिर्फ उटअव्वल मची है बीजेपी के अंदर ही अंदर। अगर कोई एक वर्ग देवेंद्र फडणवीस के साथ में खड़ा है तो बाकी और कौन कौन से लोग हैं जो बीजेपी में आपस में लड़ रहे हैं आपस महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। जलगांव में अब शिवसेना आने ने वाले मेयर दिनों में बना। आप देख लीजिएगा, कम से कम 23 विधायक इनकी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इसका अच्छा, बहुत बड़ा उदाहरण कहाँ जलगांव में जाएंगे? देख लीजिए। एनसीपी ज्वाइन जलगांव करेंगे, में शिवसेना ज्वाइन करेंगे? जो उनको पसंद होगा, हम तो तीनों पार्टी में उनको वेलकम ठीक है, करेंगे। एक बार बीएल जहाँ वो वोहरा जी चाहें। के पास भी चलते हैं। वो रिस्पेक्टेड बीएल वोहरा जी, बहुत सीनियर हैं बीएल वोहरा जी को एक बार सुनते हैं हम लोग। राशिद जी, हाँ राम कदम जी, आप जवाब दे। राशिद जी, अच्छा जवाब दे दें, बहुत जल्दी दें। बीएल वोहरा जी के पास पे जाते हैं। जवाब दे दूं। हाँ दीजिए, बोलिए। हाँ, राशिद जी, जिस सरकार के ऊपर उनके आईपीएस अफसरों में भी विद्रोह है, महाराष्ट्र की सरकार। कल आपने संजय पांडे जी का मुख्यमंत्री को लिखा हुआ खत आपने देखा होगा। पूरी की पूरी आईपीएस लॉबी इन 3 दलों से नाराजगी जता रही है, उनका मनोबल ये सरकार गिरा रही है। अब इन 3 दलों का आपसी संघर्ष सारा देश देख रहा है। ठीक है। कुछ भी हुआ तो ये सारे लोग मिलकर के एक ही जवाब बयान देते हैं कि हमारी सत्ता जी, राम सरकार कदम को जी। खतरा नहीं, भाजपा के विधायक ये कर रहे, भाजपा के विधायक ये कर रहे। अब बीएल वोहरा ये जी के पास एक बात बेबुनियाद चलते हैं। मन- आपने जवाब दे दिया, जलगांव में- बीएल वोहरा जी के पास पे चलते हैं। बीएल वोहरा जी, क्या महाराष्ट्र में आईपीएस लॉबी बटी हुई है? क्या महाराष्ट्र में आईपीएस लॉबी महाअघाड़ी सरकार से नाराज है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि 16 साल अगर कोई पुलिस वाला सस्पेंड रहे उसे वापस से सर्विस में रीइंस्टेट करने का नियम, कायदे, कानून, प्रोटोकॉल क्या होता है? ये आईपीएस की तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। सवाल ये है कि अभी देखिए जो महाराष्ट्र में जो पोस्टिंग ट्रांसफर हुआ, जो जूनियर थे उनको तो डीजीपी लगा दिया और जो सीनियर हैं उनको सीपी लगा दिया। डीजी जो हैं वो कमिश्नर के भी बॉस होते हैं। तो ये बड़ी बेइज्जती है पुलिस अफसरों की। इसीलिए जिनको निगलेक्ट किया गया उन्होंने चिट्ठी लिखी है, जिनका नाम अभी राम कदम जी बता रहे थे। तो बात विद्रोह की नहीं है, बात इंसाफ की है संजय कि इंसाफ नहीं हो रहा आईपीएस अफसरों के साथ। दूसरा ये कहना है कि शिवसेना को पता नहीं था कि वाजे क्या चीज है, मैं मान ही नहीं सकता। परमवीर क्या चीज है मान ही नहीं सकता मैं। इनको उनकी हर हरकत का मालूम है और ऐसे लोगों को बढ़ावा देना किसी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं देता। चाहे वो बंगाल में टीएमसी हो, चाहे वो यूपी में बीजेपी हो, चाहे राजस्थान में कांग्रेस हो। सवाल है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देना सही नहीं है, गलत काम करना सही नहीं है। तो ये क्रिमिनल एंगल से हर चीज को देखा जाए। नारकोटिक्स टेस्ट हो, परमवीर का भी नारकोटिक्स टेस्ट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि सच्चाई क्या है। और पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम कुछ तो प्रोप्राइटरी बरतनी चाहिए सबको कि आप क्या सत्यानाश कर रहे हैं। पुलिस का रिफॉर्म हुआ नहीं, कॉलोनियल पुलिस तो पहले ही थी, अब डिस्क्रेडिट हो गई, क्रिमिनल पुलिस हो गई, पॉलिटिशियंस को फायदा हो रहा है, बीएल वोहरा जी ने बहुत फायदा हो रहा है, जी, गरीब बीएल आदमी वोहरा जी। मारा जा रहा है इसी पुलिस के जी हाथों। बीएल वोहरा जी, गरीब आपने अपनी आदमी बात कह ली है, बुरा हाल पॉइंट हो बहुत रहा अच्छे है। तरीके से आपने रख दिया। पुलिस लेकिन रही नहीं संजय किसी द्विवेदी काम जी, की, बीएल वोहरा जी का ये इनको कहना है कि चाहिए, महाअघाड़ी लेकिन सरकार होगा नहीं। सीनियर पुलिस एक वालों की मिनट, और ईमानदार एक पुलिस मिनट, वालों की लेकिन बेइज्जती होगा कर रही है। नहीं। मैं आपको बताता हूँ ये होगा नहीं, ये होगा संजय इसलिए द्विवेदी जी, नहीं। 43% आप लोग सीनियर पुलिस वाले की बेइज्जती करते हैं, डीजीपी के ऊपर ले जाकर के रीइंस्टेट को इसलिए बिठा नहीं देते होगा। हैं, सीआईयू का हेड आप लोग एपीआई को बना देते हैं। सचिन वाजे को 16 साल के बाद आप रीइंस्टेट कर लेते हैं। आप लोग ईमानदार पुलिस वालों की बेइज्जती करना है आप लोग। संजय जी जवाब दें। मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं राशि जी, मैं इसीलिए उत्तर प्रदेश का नाम दे रहा हूँ। क्या यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं? 99 एक मिनट में जरा और कुछ कहना चाहता हूँ। आज 4-5 लोग जेल में हैं, 4-5 पुलिस वाले जेल में, आप पता कर लीजिए। ठीक है। तो क्यों जेल में है वो यूपी में? एक सेकंड, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। सर आपको ये माफी के पुलिस साथ का- मुझे रोकना पुलिस पड़ रहा का है। सुधार आप- होगा नहीं, जी हो नहीं सकता है, जी। क्योंकि 43% तो जो एमएलए और एमपी क्रिमिनल्स हैं इस देश में। ठीक तो कह कभी रहे कोई हैं, ऐसा जहां पर कानून पुलिस नहीं वाले लाएंगे जाते नहीं, जिससे पुलिस वाले पुलिस जो ड्यूटी है, करते नहीं बल्कि बार-बार ड्यूटी मौत बजाय करते हैं। हो राम कदम जी, या संजय द्विवेदी जी, ब्रिजमोहन जी, बीएल वोहरा जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरी डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। अंत में एक बार हम दिखाते चलते हैं ये विवादों वाले वाजे का नाता कितना पुराना है विवाद के साथ में। 1990 में पुलिस में शामिल हुआ सचिन वाजे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना, 60 एनकाउंटर किए। 2002 में ख्वाजा यूनुस की हत्या का आरोप लगा, जिसकी मां का बयान अभी हमने सुनाया आपको। 2004 में सस्पेंड हुआ, 2007 में इस्तीफा दिया, 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हुआ और 16 साल के बाद 2020 में मुंबई पुलिस में वापसी हुई। बार्क, दिलीप छाबड़िया जैसे हाई प्रोफाइल केसेस देखे। 2020 में वापसी के बाद लगातार विवादों में रहा। रिपोर्टिंग सीधे
मुंबई के पुलिस कमिश्नर को किया करता था। यानी कुल मिला जुला करके ये सचिन वाजे का मुंबई सागा है। मुंबई सागा के कई किरदार हैं और किरदार के जो तार हैं पुलिस विभाग से लेकर के कई राजनेताओं के साथ भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस कनेक्शंस भी हैं। इसका मतलब यह है कि एक पेंडोरा बॉक्स है। इसका मतलब यह है कि सचिन वाजे महज प्यादा है। अगर प्यादा है तो असली बादशाह कौन है, जल्द ही खुलासा होने वाला है। एनआईए से लेकर के एटीएस तक हर किसी ने कमर कस ली है, लगाम खींच ली है। इस डिबेट को हम यहीं पर रोकेंगे क्योंकि सचिन वाजे का मास्टरमाइंड कौन है, सवाल जिन पर उद्धव ठाकरे मौन हैं, हम दिन भर आपको दिखाते रहेंगे। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।